इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विमेति विनयसेवनामं परमं अजयनं संपूर्णं न पुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियमोये कोहम असत्यम कुबेजा धारेजा पियम अपियम। गुरु के बिना पूछे बोलना नहीं, बड़ों के बिना पूछे बोलना नहीं। पुट्ठो वा नालियम वये, और पूछने के बाद चीटिंग नहीं करना है। पूछने के बाद मिस नहीं करना है। जैसा हुआ है, जो पूछा गया है। कई बार ऐसा सवाल आ सकता है, कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि उस सवाल में से गुस्सा जन्म हो जाए। ऐसी भी कई बार गुरु पृच्छक जिज्ञासा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि गुरु का सवाल ही हमें तिलमिला दे। प्रभु फरमाते हैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर ले। ऐसा भी सवाल गुरु का आएगा तो भी मैं कोहम असत्यम कुबेर जाए, मेरे क्रोध को मैं सत्य नहीं करूंगा, असत्य करूंगा। श्रद्धा सत्य होगी तो क्रोध असत्य होगा, और क्रोध असत्य हो जाएगा तो श्रद्धा असत्य हो जाएगी। यदि मेरी श्रद्धा सच है, मेरा समर्पण सच है, मेरा झुकना सत्य है, तो क्रोध असत्य हो जाएगा। और मेरा झुकना झूठा है तो क्रोध सत्य हो जाएगा। धारेजा पियम अपियम, गुरु ने प्रिय दिया तो भी स्वीकारे। मैं नहीं जो चाहता वो भी गुरु ने दिया तो भी स्वीकारे। गुरुदेव एक गुलाम की कहानी सुनाते थे। एक बादशाह का एक गुलाम बादशाह को बहुत प्यारा था तो गुलाम, लेकिन बादशाह का दिल ऐसा जीत लिया था उसने कि बादशाह बेटे से भी ज्यादा उसको चाहते थे। एक बार गुलाम बादशाह के साथ जंगल में गया, एक आम के पेड़ के नीचे बैठे और एक आम हाथ में आ गया। बादशाह गुलाम से कितना प्यार करता था। आम को सुधारा गया और सुधार करके बादशाह ने पहली फाक गुलाम को दी। कितना प्यार करता था। और जैसे ही गुलाम ने वो फाक ली, बड़ी मस्ती से खाई उसने। और जैसे बादशाह ने खाना शुरू करने लगे तो गुलाम ने कहा कि बादशाह ये मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए। बादशाह के हाथ से वो फाक उसने ले ली। बादशाह को भी आश्चर्य लगा कि ये मांग रहा है, दे दी। 4 ही फाक दी। तीसरी फाक जैसे बादशाह ने खाने शुरू करी, गुलाम ने फिर कहा कि बादशाह जहां पर मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दे दीजिए। बादशाह ने तीसरी भी दे दी। चौथी फाक जब बादशाह खाने लगे तो गुलाम ने पाँव पकड़े, बादशाह मुझे दे दीजिए। बादशाह को आश्चर्य, कमाल की बात है, 3 दे दी, 1 तो खाने दी मुझे। और जैसे बादशाह ने उस फाक को मुंह में लिया, टेस्ट इतनी खट्टी, इतनी खट्टी, इतनी खट्टी कि बादशाह ने उस फाक को फेंक दिया। और बादशाह ने गुलाम से पूछा, अरे इतनी खट्टी फाक तो मांग रहा था। और गुलाम ने जवाब दिया, बादशाह मैं फाक नहीं ले रहा था, मैं आपका हाथ का प्रसाद ले रहा था। धारेजा पियम अपियम, मन जैसा बोला तो मन में रख लिया, और कभी मन के खिलाफ आ गया तो डस्टबिन में डाल दिया। नहीं, प्रभु फरमाते हैं धारेजा पियम अपियम,
अप्पा चेव दमेव अप्पा हो खुलु ददमो अप्पा दंतो सोई हुई आसिम लोय परतय वरम में अप्पा दत्तो संजमेन तवेनय माहम परिहिम दमंतो बंधने वय। मैंने भी स्वयं पर अनुशासन नहीं किया, स्वयं के भावों को मैंने नहीं संभाला, तो दूसरे मेरा दमन करेंगे। और दूसरों के दमन करने के दो ही रास्ते हैं, या तो मुझे जकड़ेंगे या मुझे मारेंगे। बंधने न वह ही है। यदि मुझे दूसरों के बंधन बनना ही पड़ेगा, या तो यहां पर संयम और तप में आ जाओ, और यहां संयम और तप में नहीं आए तो नरक के बंधन और वो तो झेलना ही पड़ेगा। तिरंज गति का बंधन और वो तो झेलना ही पड़ेगा। वहां ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन यहां पर है। आप संयम और तप का रास्ता भी चुन सकते हो और इच्छा पूर्ति का रास्ता भी चुन सकते हो, लेकिन स्वयं को संयम और तप में नहीं लगाया तो वध और बंधन तो झेलना ही पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं दूसरों के बेड़ियों से जकड़ने के बजाय स्वयं के संयम और तप में रह जाएगा तो वरम में अपदन तो श्रेष्ठतम हो जाएगा। और वो नहीं कर पाया तो बहुत मुश्किल जाएगी। मनुष्य के साथ एक ऑप्शन है, जो ऑप्शन देवताओं के सामने नहीं है, जो ऑप्शन नारकी के जीवों के सामने नहीं है, जो ऑप्शन तिर्यंच के जीवों के सामने नहीं है। संयम और तप एक तरफ है, वध और बंधन दूसरी तरफ है। नारकी के जीव संयम और तप को स्वीकार करना चाहे तो भी उनके पास ऑप्शन नहीं है। गधा संयम और तप स्वीकार करना चाहे तो भी उसके पास ऑप्शन नहीं है। देवता के पास भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है तो केवल तुम्हारे और मेरे पास। मैं बंधन को भी स्वीकार कर सकता हूं, मैं वध को भी स्वीकार कर सकता हूं, और मैं संयम और तप को भी स्वीकार कर सकता हूं। और संयम और तप को जिसने स्वीकार कर लिया उसको वध और बंधन में जाना नहीं पड़ता है। हैदराबाद सिकंदराबाद चतुर्मास के पहले एक परिवार के आंगन में रुके हुए थे, और उस परिवार का जो प्रमुख व्यक्ति था उसको हेवी डायबिटीज थी, मोर देन 400 डायबिटीज थी, लेकिन मीठा खाने से बाज नहीं आता था। तो परिवार वालों ने कहा कि महाराज साहब आप पधारे हो। नाम भी बड़ा प्यारा था उनका, प्रेम जी नाम था उनका। बोले थोड़ा सा उनको समझा दो ना, बहुत मीठा खाते हैं, शुगर बहुत है, मानते नहीं है। बड़े श्रद्धालु थे, बहुत भक्ति करते थे। मैंने उनको बुलाया, अब उनको पता था हर रोज हर बार का था वो कि महाराज आएंगे उपदेश देंगे। तो उन्होंने कहा महाराज साहब आपकी बात सुनने के पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा बोलो। बोले आप मुझे एक वचन दे दो, एक आश्वासन दे दो कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं। मैंने कहा ये वचन मैं कैसे दे सकता हूं, मरना तो सबको ही पड़ेगा। तर्क देखिए, उस भाई ने तर्क किया जब मीठा बिना खाए भी मरना है और मीठा खा करके भी मरना है, तो फिर मीठा खा के क्यों नहीं मरूं? क्या जवाब दे? कोई जवाब नहीं था। लेकिन जवाब निसर्ग ने दिया, जवाब कर्म ने दिया, जवाब प्रकृति ने दिया। हमारा चतुर्मास शुरू ही हुआ था कि कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद जब हॉस्पिटल मंगल पाठ सुनाने के लिए गए तो हालत देख करके लगा कि परमात्मा किसको कहते वध और बंधन और किसको कहते संयम और तप। बेड सोल हो गए, और एक डायबिटीज के पेशेंट को बेड सोल हो जाए और वो कोमा में रहे, क्या हालत बनती होगी। तब परमात्मा की गाथा याद आई।
कि उस समय भी संयम और तप को स्वीकार किया होता तो मौत से तो नहीं बचते, लेकिन इस परेशानी से बचते हैं। वरम में आपा दत्तो संजमे न तवे न यश पड़ी नियम च बुद्धानम वाया अदुव कमुना अविवा जईवा रहसे नेव कुज्जा कया। बहुत सुंदर बात कही है। समझदार लोगों का, गुरु का, तीर्थंकर परमात्मा का, अपने बड़ों का दुश्मन कभी नहीं बनना है। आप बनते हो नहीं बनते हो। पढ़ी नियम से बुद्धानम वायादुआ कमुना। ना वचन से दुश्मन बनना, ना कर्म से दुश्मन बनना। अगला शब्द और गहराई से लीजिए, अविवा जैवा रहस्य। ना प्रगट में बनना, न सामने बनना, न पीठ के पीछे बनना है। पीठ के पीछे भी दुश्मन बनोगे तो दुश्मनी तुम्हारी घातक कर देगी। बाकी प्रोटोकॉल दिया है, कैसे बैठना, गुरु बड़ों के साथ कैसे बैठना है। काश एक घर में शुरू हो जाए कि बड़ों के बराबरी में नहीं बैठना है। अब तो तुम्हारे घर की सिस्टम ऐसी बन गई कि सास और बहू एक ही सोफा सेट पर है, बाप और बेटा एक ही सोफा सेट पर है, और आपको कुछ नहीं लगता है। आपको लगता है इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ध्यान में रखना, उसके माध्यम से परस्पर का जो आदर था वो समाप्त हो गया है। और आदर भाव जाने के बाद जीवन में ग्रहण करने के सारे सूत्र निकल गए। और गहराई में समझना हो, बरोबरी में दोस्त के बैठा जाता है। बड़ों के बरोबरी में बैठकर के बड़ों की बरोबरी करने का गुनाह जिंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। और उसकी बहुत लंबी चर्चा करी। न पांव फैला करके बैठना है, न बड़े के सामने पैर से पांव लगाकर बैठना है, न पक्का हो न पूरा हो। बड़ों ने बुलाने के बाद चुप कभी नहीं रहना है, अनसुना कभी नहीं करना है, रिप्लाई देना ही देना है, रिस्पॉन्स देना ही देना है। तुसी न वो न कया भी। अरे किसका सौभाग्य होता है कि बड़े तुम्हें याद करें, जिनका स्मरण दुनिया करती है वे तुम्हारा स्मरण करे। इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। गुरु ने तुम्हें याद करना, इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। और उस सौभाग्य को तुमने झेला नहीं, चुप रह गए, तो किसको ठुकरा दिया तुमने। इसलिए गुरु परमात्मा कहते हैं कि गुरु ने बुलाने के बाद चुप कभी नहीं रहना। और कैसे खड़े रहना, चुप नहीं रहना, बात तो ठीक है। एक छोटा सा शब्द दिया गया है, उस शब्द को मैं चाहता हूं कि हम दोहरा लें। गाथा क्रमांक 20वीं है। बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। पसाय पे ही निया गठी वो चिट्ठे गुरु से आए। पसाय पे ही निया गठी वो चिट्ठे गुरु से आए। समाधान का लक्ष्य लेकर के प्रसाद की परीक्षा करें। प्रसाद पे ही यानी बड़ों की प्रसन्नता का, प्रसाद की परीक्षा करें। देखें कि किस में खुश होते हैं, कैसे राजी रह सकते हैं। निया गठी वो चिट्ठी गुरु से आए। हमेशा उनके पास में रहे। कभी भी बात करते हुए कैसे बात करनी चाहिए। अलवंते लवंते वा मन सी जकया, पूछना हो या जवाब देना हो, बैठ करके कभी जवाब नहीं देना है। कुर्सी पर बैठे बैठे कभी जवाब नहीं देना है। कुर्सी पर बैठे बैठे कभी बोलना नहीं, पूछना नहीं। कि जिस समय आप कुर्सी पर बैठ करके या जैसे बैठे वैसे बैठ करके जब बात करते हो तो
तो बात पहुंचती ही नहीं, ग्रहण करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और आप यदि उठ करके खड़े हो जाते हैं तो आपकी बॉडी, आपका पोस्चर लेने के लिए तैयार होता है। और जब लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो सामने से कुछ भी आएगा तो आप ले नहीं पाओगे। आसन गवन पूछे जा नेव से जगह कयावी, कभी भी आसन पर बैठ करके सवाल नहीं पूछना है, उठ करके। और एक मुद्रा दी गई है, जो खमासलों की मुद्रा है, उस मुद्रा में जाकर के इंद्रभूति गौतम जम्बूस्वामी परमात्मा सुधर्मा स्वामी से ऐसे ही पूछते थे, इस तरीके से एवं विनय जुत्तस पुच्छ मानस शिष्य, गुरु के लिए आचार संहिता दी कि ऐसी विधि से कोई शिष्य तुमसे पूछे तो उसको सूत्र भी बताना, अर्थ भी बताना और तदुभय भी बताना, उसके सामने सारे रहस्य उद्घाटित कर देना, किसी रहस्य को छिपाना नहीं। मुसम परिहारे भिक्खु, ये दोनों के लिए, गुरु के लिए भी और चेले के लिए भी। नय वो हरि न मोये, कि गुरु छदमस्त है, उसने निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी, निर्णयकारी बोलनी है, निश्चयकारी नहीं बोलनी। दो शब्दों में अंतर है। निर्णय देना है लेकिन निश्चय नहीं देना है। संदिग्ध भाषा नहीं बोलनी है लेकिन निश्चय नहीं बोलना है। कभी भी पापकारी भाषा नहीं बोलनी, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी। जब में बुद्धानुशासन ते सीए न भरोसे नवा, मम लाभोती पेहाए पयो तम पड़ी सुने। ये परमात्मा की अनुत्तर देशना है, ये परमात्मा की निर्वाण कल्याण की देशना है, ये परमात्मा की शिखर की देशना है। इस देशना का सानी और कहीं नहीं मिलेगा। गुरु कभी अनुशासन करते समय कठोरता से अनुशासन करते हैं और कभी कोमलता से अनुशासन करते हैं। दो तरीके अनुशासन करने के। जिस समय जैसा अनुशासन करना वैसा गुरु करेगा। लेकिन यदि शिष्य पाप दृष्टि वाला होगा तो ना कोमलता को स्वीकार कर पाएगा न कठोरता को स्वीकार कर पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।